सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आप सभी को अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊंगी। हिमालय की पवित्र गुफाओं में एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर वह बालिका आई तो पूरा वातावरण उज्जवल हो उठा। इस बालिका के नेत्रों में असीम शांति, मुखमंडल पर तेज और आचरण में अद्भुत पवित्रता थी। माता पिता ने उसका नाम रखा पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत सरल, संयमी और धर्मप्रिय थीं। वे किसी भी भौतिक सुख सुविधा की ओर आकर्षित नहीं होती थीं। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करती और भक्ति में लीन रहती थीं। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहन हो गई कि लोग उन्हें ब्रह्मचारिणी कहने लगे, अर्थात वह देवी जो ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहती हैं। पार्वती के हृदय में केवल एक ही अभिलाषा थी। वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। नारद मुनि ने एक दिन हिमालय और मैना से आकर कहा, हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री का भविष्य अद्भुत है। वह तप के बल से स्वयं भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त करेंगी, किंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन और कठोर होगा। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर घोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, वे अन्न, जल और सुख सुविधाओं का त्याग करेंगी। पार्वती जी ने सबसे पहले कई वर्षों तक केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल पत्तों पर निर्वाह करने लगी। वर्षों बीत गए, उनका शरीर क्षीण होता चला गया, परंतु उनका मन और आस्था और भी प्रबल होती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल हवा पर जीवित रहना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवताओं भी आश्चर्यचकित हो उठे। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने पत्ते तक का त्याग कर दिया था। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। इस दौरान उन्होंने भयंकर गर्मी, ठंडी और वर्षा सहन की, परंतु कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। उनके चरणों में कांटे चुभते, शरीर पर धूल जम जाती, किंतु उनकी आंखें बंद रहती और हृदय में केवल एक नाम गूंजता, शिव शिव शिव। इतनी कठोर तपस्या से पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति और तपस्या को स्वीकार करें। भगवान शिव ने तपस्या करते हुए पार्वती का रूप देखा। उनका शरीर दुर्बल था, परंतु तेज दिव्य था। उनके संकल्प और प्रेम को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए। एक दिन जब माँ पार्वती ध्यान में लीन थी, तभी भगवान शिव एक तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने माँ पार्वती से कहा, हे कन्या,
तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि शिव तो शमशान में रहने वाले, भस्म से लिपटे, बैल पर सवारी करने वाले और सांपों से विभूषित हैं? ऐसा वर तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें किसी सुंदर, समृद्ध और राजसी वर की तलाश करनी चाहिए। पार्वती जी ने अपनी आंखें खोली और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं जानती हूँ कि भगवान शिव कैसे हैं, परंतु मेरे लिए वही सर्वोत्तम है। मेरा जन्म ही शिव को प्राप्त करने के लिए हुआ है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े। मैं नहीं डगमगाऊंगी। उनकी अटल निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका दिव्य रूप देखकर पार्वती जी धन्य हो उठी। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी यह तपस्या और निष्ठा अमूल्य है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उनकी तपस्या सफल हुई और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप संसार के लिए आदर्श बन गया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। यह स्वरूप त्याग, तपस्या, शांति और संयम का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसे अनंत तप, त्याग और साधना का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं, मानसिक भ्रम और असफलताएं दूर होती हैं। साथ ही व्यक्ति के भीतर धैर्य और आत्मबल का विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ निश्चय और संयम हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा केवल देवी पार्वती और शिव के मिलन की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा है। तप और संयम से लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कठिनाइयों में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। सच्चा प्रेम और समर्पण ही पूर्ण होता है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें अडिंग विश्वास, तपस्या और संयम का संदेश देती है। जब भी हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके भक्त अपने जीवन में शांति, संतोष और असीम आत्मबल प्राप्त करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। श्याम भक्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा खूब खूब आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, शीश के दाने की जय, खाटू वाले की जय। जय श्री श्याम।